फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति गंगोपाध्याय, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु प्रोफेशनल एंड अ लाइफ कोच टू। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काफी सारा वीडियोस लेके आज तक आ चुकी हूं आपके सामने, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में, बहुत यूजफुल होते हैं और इंटरेस्टिंग भी। तो आज भी वैसा ही एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूं। आज का जो मेरा वीडियो है, इस बारे में बात करने से पहले मैं ये कह दूं कि ये बहुत सारे लोगों का सवाल था। इस बात पे बहुत सारा मेल्स मैंने रिसीव किया है बार बार कि हेल्थ के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं। तो उसी बारे में है मेरा आज का वीडियो कि क्या आप भी बहुत बार ज्यादातर टाइम बीमार रहते हैं, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बार बार बीमार पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो न्यूमरोलॉजी से लिंक्ड है, जो वास्तु से लिंक्ड है। और आज मैं इन्हीं रीजंस के बारे में बात करना चाहूंगी कि क्यों आप बार बार बीमार पड़ते हैं, इसका क्या रीजंस हो सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो इससे कुछ एक ऐसे जनरल टिप्स भी मैं बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा राहत मिल सकता है या फिर बेटरमेंट हो सकती है। तो पहले तो आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो है उसको एक पेपर में लिख लीजिए, और उसके साइड में अपना ड्राइवर और अपना कंडक्टर जो है वो भी लिख लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि सोच लीजिए कि एक डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1981, यानी कि 12 जनवरी 1981। तो आपका उस इंसान का ड्राइवर क्या होगा, 12 को ऐड कर लीजिए, यानी कि पहली डेट को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 दैट इज 3। तो इसका ये जो इंडिविजुअल है, इनका जो ड्राइवर नंबर है दैट इज 3। इसी तरह से आप भी अपना ड्राइवर नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि अपने डेट का एडिशन। उसके बाद आपको कंडक्टर का जो टोटल है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे आप, तो DD + MM + YYYY जो है वो आप ऐड कर लीजिए टोटल, और सिंगल डिजिट में लेके आइए। इस केस में इट इज 12 जनवरी 1981, यानी कि 12 + जनवरी का 1 + 1981। आपने अपना कंडक्टर और ड्राइवर लिख लिया अपने अपने बर्थ डेट के अनुसार। अब आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ भी है और ड्राइवर कंडक्टर भी है। अब हम जाएंगे इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है या योग है आपके डेट ऑफ बर्थ में जो ये बता सकता है कि आप अक्सर बीमार रहेंगे या नहीं, या फिर रहते हैं या नहीं। तो इस बारे में हम पहला पॉइंट लेके आते हैं। अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर जो है अनफ्रेंडली है, यानी कि या तो एंटी है या फिर ऑपोजिट है, जैसे 1-8-8-1, 2-8-8-2, 2-9-9-2, 3-6-6-3, 4-9-9-4, इस किस्म के जो डेट ऑफ बर्थ हैं, ये लोग क्या हैं, या तो एंटी ड्राइवर कंडक्टर से रूल होते हैं, या फिर ऑपोजिट ड्राइवर कंडक्टर से रूल होते हैं, या फिर 4-8-8-4। तो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी या ऑपोजिट है, तो ये हो सकता है कि आप हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या फिर आगे चल के हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ये पहला रीजन है। अब दूसरा रीजन क्या है, आपका ड्राइवर, कंडक्टर और चार्ट दोनों को मिला के अगर आपके चार्ट में, अगर आपके बर्थ डेट में मल्टीपल 7s बैठे हुए हो, यानी कि 2 से ज्यादा बार 7 का रिपीटेशन हो, और उधर जो है आपका एंटी या ऑपोजिट DC कॉम्बिनेशन भी हो, यानी कि ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी हो, तब भी आपका जो है बीमारी के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन बी सिक ऑन अ रेगुलर इंटरवल, या फिर बहुत ज्यादा सिकनेस आपको हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। तो ये दूसरा कारण है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ड्राइवर कंडक्टर शायद एंटी ना हो, ऑपोजिट ना हो, लेकिन आपके चार्ट में बहुत सारे 7s बैठे हुए हैं। इस वजह से भी जो है, सिर्फ इसी वजह से भी आप बीमार रह सकते हैं। या फिर आपका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही 7 है, तब भी 7 आ जाता है, और वो भी मेन रूलिंग नंबर से आते हैं, तब भी आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। आपके चांसेस बन जाते हैं बीमार पड़ने के, या तो अभी से पड़ रहे होंगे या फिर आगे जाके पड़ने के चांसेस हैं, बीमार पड़ने के चांसेस हैं। तो ये जो है, ये दूसरा रीजन है। अब तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन ये है कि अगर आपका नेम
स्पेलिंग जो है वो एंटी नंबर पे आ जाए, यानी कि आपका ड्राइवर या कंडक्टर के साथ एंटी, स्पेसिफिकली ड्राइवर के साथ अगर एंटी नंबर पे आ जाता है आपका नाम का स्पेलिंग, तब भी आपके बीमार पड़ने के चांसेस पूरे बन जाते हैं एंड यू कैन बी सिक क्वाइट ऑफन। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट। तो आपका जो नेम का स्पेलिंग है वो आपके ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से, स्पेसिफिकली ड्राइवर के हिसाब से कभी भी एंटी नंबर पे नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भी सिकनेस होती है। और चौथा जो रीजन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पर्सनल ईयर, कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है। अब सवाल उठता है कि पर्सनल ईयर क्या होता है। हमने ये तो सुना है कि 2020 का ईयर, 2021 का ईयर, वो तो हर किसी के लिए सेम होता है। तो इन दैट केस ये क्या चीज है, ये पर्सनल ईयर क्या है? जो लोग जानते हैं उनका बात अलग है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि पर्सनल ईयर, हर ईयर में आपका जो है पर्सनल ईयर डिफरेंट होता है। जैसे कि 2021 में आप अगर अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अपना डेट जो है, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया 12 जनवरी 1981 का, तो 12 को आपको लिखना है और उसके साथ जनवरी का जो 1 है उसको भी आपको लिखना है, लेकिन ईयर के जगह पे, आपके बर्थ ईयर के जगह पे 2021 को डाल देना है। और अब ये टोटल 12 जो आपका डेट जो यहाँ पे लिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ का 12, और जो मंथ लिया हुआ है 1, और उसके साथ 2021, सबको ऐड करके जो डबल डिजिट आता है उसको ऐड करके जो सिंगल डिजिट आता है, वो जो नंबर निकलता है वही है आपका पर्सनल ईयर फॉर 2021। तो आपको ये भी मिल गया कि आपका पर्सनल ईयर क्या है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा ही था, उसके नीचे आप अपना पर्सनल ईयर भी लिख लीजिए। अब देखिए कि अगर आपके ड्राइवर के साथ आपका पर्सनल ईयर एंटी चला गया है, तब भी आपको जो है बीमारी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ सीमित होगा इस ईयर तक। मतलब ये इस ईयर में आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। तो ये भी एक और रीजन हो सकता है बीमारी का। और नेक्स्ट जो रीजन है, विच इज नॉट द लीस्ट बट द लास्ट मे बी ओवर हियर इन दिस टॉपिक, जो है वास्तु। यानी कि अगर आपका वास्तु में कोई प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, तब भी आप बीमार पड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके वास्तु का जो डायरेक्शन है, मतलब आपका जो घर है उसका जो नॉर्थ ईस्ट है या फिर ईस्ट है, इसमें अगर आपका प्रॉब्लम्स हैं या डिफेक्ट्स हैं, तो फिर आपका हेल्थ को काफी डिटेरियोरेट कर सकता है, ये काफी खराब कर सकता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में डिफेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में आपकी सीढ़ी आ गई, आपका किचन आ गया, आपका टॉयलेट आ गया, इस किस्म की डिफेक्ट्स जो है अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में आ जाते हैं, वो भी आपके हेल्थ को बहुत हैम्पर कर सकता है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, वास्तु में और भी काफी चीजें देखी जाती है जिसके वजह से हेल्थ प्रॉब्लम में आ सकता है, बट दिस इज द जनरल थिंग व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। ये जनरली देखा जाता है या तो नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, और इसमें सबसे ज्यादा जो हैम्पर हो जाते हैं वो है, सबसे पहले हैम्पर हो जाएंगे आपके बच्चे, और उसके बाद बाकी के लोग भी हैम्पर हो सकते हैं। आपके जो मेल्स हैं, आपके घर के फीमेल्स हैं, सभी हैम्पर हो सकते हैं। तो ये दो जो डायरेक्शंस है ये सही रखना बहुत जरूरी है। इसको छोड़ के भी एक और डायरेक्शन होता है जो कस्टमाइज होता है, हर इंडिविजुअल के लिए वैरी करता है कि उसका पर्टिकुलरली सिर्फ उसके लिए उसका हेल्थ डायरेक्शन कौन सा है, वो भी निकाला जा सकता है थ्रू वास्तु, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगी, उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी। उससे भी हम लोग ये बता सकते हैं कि आप सिक हो सकते हैं या नहीं, आपकी बीमारी हो सकती है, आपको बीमारी हो सकती है या नहीं। तो ये था टोटली वास्तु का पार्ट। अब चलते हैं, हम देखेंगे कि कौन से ऐसे छोटे से रेमेडीज हैं कुछ जिसको करके आप जो बहुत बार, बहुत फ्रिक्वेंटली सिक होते रहते हैं उसको रोक सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ में जो है बेटरमेंट ला सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से वो रेमेडीज हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे उन छोटे छोटे रेमेडीज के बारे में जो आपको हेल्प कर सकता है अपने हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने में। पहला तो ये चीज है कि गायत्री यंत्र का धारण कीजिए। आप गायत्री यंत्र को पहन सकते हैं, गायत्री मंत्र का जो जाप है वो कर सकते हैं, मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, ऑडियो बजा सकते हैं गायत्री मंत्र का, और जो चीज है, जो गायत्री यंत्र है उसको भी आप धारण कर सकते हैं। ये है पहला रेमेडी आपका।
और दूसरा रेमेडी क्या है? दूसरा रेमेडी ये है कि अगर आपके वास्तु में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी जो है वो मैं बताऊंगी। वो ये है कि आप कोई भी सोमवार या बुधवार के दिन किसी भी अपने आसपास के या फिर कहीं पे भी जो गणेश टेम्पल है वहां पे जाइए और वहां पे जो है 1.25 मीटर्स ऑफ पीला कपड़ा यानी कि येलो क्लॉथ गणेश जी के कंधे के ऊपर चादर के हिसाब से चढ़ाइए, 5 लड्डू दीजिए भोग में और उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी, आप तो हर इंसान का जो है विपत्ति का हरण करते हैं, तो मेरा भी विपत्ति का हरण कीजिए। मुझे भी आप मेरा हेल्थ को भी सही रखिए, मेरे घर में जो लोग हैं उनके हेल्थ को सही रखिए और जो भी बीमार पड़ता है उसके बारे में आप प्रे कीजिए। एक कॉइन लीजिए दक्षिणा में और जो वो प्रसाद है वो गरीब बच्चों में बांट दीजिए या फिर गरीबों में, बाहर भिखारियों में बांट दीजिए या फिर अगर कोई ना मिले तो पंडित जी को आप वो दे दीजिए प्रसाद खा लेने के बाद। तो ये और एक चीज है जो आपको, ये और एक रेमेडी है जो आपको बहुत ही सहायता कर सकता है अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे या फिर कोई भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा हो तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था हेल्थ के ऊपर। कुछ टिप्स भी मैंने आपको बताए हैं, उन टिप्स को फॉलो कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका हेल्थ काफी हद तक इम्प्रूव होता नजर आ रहा है डे बाय डे। और वास्तु का चेक करके उसको करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक था वो यहीं तक का था। फिर मिलते हैं आगे आपसे। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड मे गॉड ब्लेस यू।